श्रील प्रभुपाद की जय। कई डिवोटीज ये पूछते रहते हैं कि हम भक्ति में एडवांस कैसे करें। हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, बट एडवांसमेंट इतनी फास्ट नहीं हो रही। वेल, इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, मगर एक अच्छी हैबिट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस, एक तरीका जिससे आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो मैंने खुद आविष्कार नहीं किया है, कई आचार्य और ट्रेडिशन में लोग करते आ रहे हैं ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तरीका ये है कि आप एक कॉपी लीजिए और उसके अंदर जो भी आपको श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं, जिन श्लोकों से आपको प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, उन श्लोकों की लिस्ट बना लीजिए और उन श्लोकों को आप रोज़ पढ़िए, तो उससे आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस है, मतलब आप अपनी छोटी कॉपी कुछ बनाइए जो कि कैरी कर सकते हैं। उसके अंदर जिन भी श्लोकों, जो भी श्लोक आपकी आत्मा को छूते हैं, जो उत्साह देते हैं, जो इंस्पायर करते हैं आपको भक्ति करने के लिए या संसार से वैराग्य लाने के लिए या भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए, वो चाहे भागवतम से हो, चाहे गीता से हो, चाहे नेक्टर ऑफ डिवोशन से हो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कहीं से भी कोई भी श्लोक हो वो आप बस नोट करते जाइए अपनी कॉपी में और रोज़ उसको आप पढ़ सकते हैं। उसको कहते हैं पारायण। पारायण मतलब उन श्लोक्स की लिस्ट को रोज़ उच्चारण करना। तो वो सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, ऑफिस से आकर, रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठ के वो श्लोक आप उच्चारण कर सकते हैं। और वो उच्चारण करने से, क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं, आप इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी भक्ति में उत्साहवर्धन हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा। ये टेक्निक जो है, ये तरीका जो है, ये कोई नया नहीं है। परीक्षित महाराज ऐसा करते थे, हमें पता है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के टाइम जो है, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम बोली। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? उनके पास भी एक नोटबुक थी जिसमें उन्होंने दशम स्कंद से कुछ सिलेक्टेड वर्सेस लिखे हुए थे और वो शायद रोज़ पढ़ते थे या व्हाटएवर इट इज़, उसको बार बार पढ़ते रहते थे अपने आप को उत्साह लाने के लिए। हमें कैसे पता ये परीक्षित महाराज करते थे? सनातन गोस्वामी ने किताब लिखी है बृहद भागवत अमृत। उस बृहद भागवत अमृत में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 के लास्ट चैप्टर, 7th चैप्टर में जब परीक्षित महाराज के पास लास्ट चैप्टर में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज के पास, आई थिंक उसमें जन्मजय जी डिस्कस कर रहे हैं तो जन्मजय जी ने पूछा कि तो फिर परीक्षित महाराज ने बृहद भागवत अमृत अपनी माँ उत्तरा को सुनाया था। जब भागवतम खत्म हो गई सुखदेव गोस्वामी की 7वें दिन, तो उत्तरा आई परीक्षित महाराज के पास। उत्तरा ने पूछा, परीक्षित तुमने क्या सुना, मुझे बताओ। क्योंकि उस टाइम कथा में स्त्रियां अलाउड नहीं थी, क्योंकि सारे मेल्स आए हुए थे वहाँ कथा में। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को उच्चारण कर रहे थे, तब परीक्षित महाराज ने अपनी माँ को भागवतम का सार बताया बृहद भागवत अमृत के रूप में, जो कि सनातन गोस्वामी ने हमें हमारे जो गौड़ीय वैष्णव समाज में उसको रिवील किया, उसको प्रकट किया। तो बृहद भागवत अमृत में आखिरी चैप्टर में आई थिंक जन्मजय जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के परीक्षित और उत्तरा की संवाद सुन के। तो वहाँ पे कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने कुछ सिलेक्टेड श्लोकास अपने पास रखे थे दशम स्कंद से, वो सनातन गोस्वामी ने वहाँ पर वो सारे श्लोक उन्होंने प्रकट किए हैं आखिरी चैप्टर में 2nd पार्ट के। इसका मतलब परीक्षित महाराज की हैबिट थी, ये टेक्निक थी, और वो शायद बार बार पढ़ते होंगे अपने आप को उत्साह करने के लिए। आप वो श्लोकास की लिस्ट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे श्लोकास हैं। ऐसा लगता है कि एक एक भागवतम से एक एक मोती चुन के परीक्षित महाराज ने निकाले। भागवतम के सारे श्लोक मोती हैं, हीरे हैं,
बट परीक्षित महाराज ने उन श्लोकों को और चुना है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किताब लिखी है भगवत अर्क मरीचि माला, जो गौड़िया मठ ने पब्लिश की है। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम से श्लोक चुने और उनको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उस किताब में लिख दिया है। अगर आपको अपने श्लोक, वैसे तो सबको जो रीडिंग कर रहा है उसको पता ही है उसको कौन से श्लोक उत्साह देते हैं, मगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये किताब पढ़ सकते हैं भगवत अर्क मरीचि माला, जिसमें श्रीमद् भागवतम से भक्ति विनोद ठाकुर ने, केवल श्रीमद् भागवतम से भक्ति विनोद ठाकुर ने कई श्लोक को उद्धृत किया है सिस्टमैटिक फॉर्म में। और ये आइडिया उनको किसने दिया? ये आइडिया स्वरूप दामोदर जी ने दिया उनको। भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में स्वरूप दामोदर जी आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम ये किताब लिखो, भागवतम से वर्सेस सिलेक्ट करो और उन वर्सेस को इस तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखो और ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर की भी हैबिट रही है इन श्लोकों को सिलेक्ट करके जो उन्होंने किताब लिखी है। आइडिया किसका था? स्वरूप दामोदर जी का। तो ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में लोग अपने अपने जो सिलेक्टेड श्लोक्स थे, जो उनको प्रिय थे, उत्साहित करते थे, वो लिखते थे और बार बार उनका पारायण करते थे। पारायण मतलब बार बार पढ़ना। विष्णुपुरी जी ने एक किताब लिखी है, क्या किताब है? भक्ति रत्नावली। विष्णुपुरी जी मध्वा संप्रदाय के हैं, बट उनका कॉन्टैक्ट चैतन्य महाप्रभु से था। तो ऑफ कोर्स मायावाद सन्यासी हैं पूरी टाइटल है, बट मध्वा सन्यासी थे, मध्वा वैष्णव थे। तो उन्होंने एक भक्ति रत्नावली किताब लिखकर महाप्रभु को प्रेजेंट की है और महाप्रभु को बहुत अच्छी लगी, ऐसा कहा जाता है। भक्ति रत्नावली क्या है? उसमें भी विष्णुपुरी जी ने भागवत से बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक जो उनके लगते थे और बहुत श्लोक जो कि उत्साह देने वाले हैं वो उन्होंने चुने और उन्होंने उस किताब में लिखे हैं सारे श्लोक। और उस श्लोक को इस तरह लिखा है कि उसमें एक थीम बने, एक सिस्टमैटिक नॉलेज रीडर को मिल जाए, प्लस उनको उत्साह भी मिले। तो भक्ति रत्नावली भी बहुत अच्छी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी सिलेक्टेड श्लोक से। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये कोई टेक्निक कोई नई नहीं है, ये टेक्निक कई आचार्य करते थे, पहले करते आए हैं लोग अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो आप लोग भी अपने जो उत्साह देने वाले और प्रिय श्लोक जो हैं वो लिखिए कॉपी में। छोटी कॉपी रखिएगा, बड़ी मत रखिएगा, रजिस्टर की कैरी ना कर पाएँ। बिल्कुल छोटी, बिल्कुल छोटा जो पैड सा आता है उसके अंदर आप श्लोका सारे लिख लीजिए और रोज़ शाम को, रोज़ रात को उनका उच्चारण कर सकते हैं और वो श्लोकास बढ़ते जाएंगे और आपकी भक्ति भी बढ़ती जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।